गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश जर्नी में। फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रीपोजिशन का प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं और ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। चूँकि फर्स्ट प्रैक्टिस सेट बहुत पहले हो चुका है और उसके बीच में हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट सेकेंड करने में काफ़ी गैपिंग हो गई है, तो फिर भी कोई बात नहीं, चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने। सम एनिमल्स कैन सी क्लियरली इवन इन नाइट। तो इसमें हमें देखना है प्रीपोजिशन संबंधित कोई एरर है कि नहीं है। तो यहाँ पे हमारा एरर है आपका इन में। यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए, एट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, अभी हम लोग एक एक क्वेश्चन और देखने के बाद इसको क्लियर करेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखिए, ही इन्वाइटेड हिज फ्रेंड एट नाइट। तो यहाँ पे भी हमारा जो एरर है वो एट में है। एट की जगह क्या होना चाहिए, इन होना चाहिए या आपका ऑन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, यहाँ पे देखिए इसका ये है फार्मूला कि जो इन आपका है, इन नाइट का जो प्रयोग करते हैं, इन नाइट का प्रयोग हो गया, फिर आपका ऑन नाइट हो गया, फिर आपका एक होगा आपका एट नाइट, एट नाइट। तो ये जो होता है आपका इन नाइट का प्रयोग हम करते हैं स्पेसिफिक नाइट के लिए। किसके लिए, स्पेसिफिक नाइट होता है हमारा। कोई स्पेशल नाइट अगर इंडिकेट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए प्रयोग करेंगे। और जो ऑन नाइट होता है आपका कोई ओकेजन वगैरह दिखाना है, एक मिनट, ओकेजन दिखाना है तब हम इसका प्रयोग करेंगे। और जो हमारा एट नाइट होता है ये जनरल नाइट के लिए प्रयोग करते हैं, सामान्य जो नाइट होती है आपकी उसके लिए। तो हमारा यहाँ पे जो है ही इनवाइटेड हिज फ्रेंड एट नाइट। तो यहाँ पे जो हमारा नाइट है ना वो कोई आपका क्या होगा, स्पेसिफिक हो सकता है। ठीक है, स्पेसिफिक होगा तो यहाँ पे जो है आप ऐड का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ऐड का तो जनरल नाइट के लिए प्रयोग करते हैं। कोई फ्रेंड ऐसे आपका जनरल नाइट में डेली ऐसे थोड़ी ना इन्वाइट करेगा। तो इसलिए जो आपकी नाइट होगी आपका कोई ओकेजन हो सकता है और या आपका स्पेसिफिक हो सकता है। अगर आप इसे ओकेजन मानते हैं तो ऑन लगा लीजिए, और अगर इसे आप स्पेसिफिक मानते हैं तो फिर इन लगा लीजिए। लेकिन ऐड तो आपका यहाँ पे गलत होगा। और वही जो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में यही था आपका, सम एनिमल्स कैन सी क्लियरली इवन इन नाइट। तो यहाँ पे जो नाइट है यहाँ पे ना, यहाँ पे नाइट आपका क्या है, जनरल नाइट है। जनरल नाइट की बात हो रहा है कि कोई एनिमल होगा आपका रात में भी देख सकेगा, तो हर रात में वो जो है क्लियरली देखेगा ना, एक रात में तो देखेगा नहीं। तो इसलिए यहाँ पे जो है जनरल नाइट की बात हो रही है। तो इनके जगह पे हमारा क्या सही था, ऐड सही था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ही फीड्स मॉन्क्स खीर एवरी संडे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे होता क्या है कि जो आपका फीड होता है, फीड का जो हम प्रयोग करते हैं, तो इसके साथ जो है हम ऑन का प्रयोग तब करते हैं फीड के साथ जब इसका अर्थ होता है खाना। ठीक है, और लेकिन अगर इसका अर्थ खिलाना हो जाएगा, फीड मतलब खाना और खिलाना दोनों ही होता है, इसका अर्थ खिलाना हो जाएगा तो इसमें कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगेगी, तब वो प्रीपोजिशन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ही फीड्स मॉन्क, वह जो है मॉन्क्स को खिलाता है, क्या करता है, खिलाता है। ठीक है, एवरी संडे, तो यहाँ पे आपका जो है खिलाना इसका अर्थ हो रहा है, मीनिंग है। ठीक है, फीड्स आप यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब बन रही है। ठीक है, तो जब ट्रांजिटिव वर्ब बन रही है यहाँ पे, ट्रांजिटिव वर्ब जब बनेगी तो इसको किसी न किसी प्रीपोजिशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपका डायरेक्ट इसका मॉन्क आपका जो है ऑब्जेक्ट बन जाएगा, इसलिए सेंटेंस हमारा सही है, इसमें कोई एरर नहीं है। लेकिन एक और हम क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ही फीड्स फ्रूट। तो यहाँ पे जो फीड्स है ये आपका इनट्रांजिटिव है, इनट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, इसे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप कुछ भी लिखते हैं उसके बाद एज ए ऑब्जेक्ट, तो आपको उसके पहले प्रीपोजिशन देना पड़ेगा, तब वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, तो वह कोई फ्रूट उसको तो खिलाएगा नहीं, फ्रूट्स को खाएगा। ठीक ना, खाना यहाँ पे मीनिंग होगा। तो यहाँ पे अब इनट्रांजिटिव बनेगा तो आपको जो है ऑन देना पड़ेगा। ही फीड्स ऑन, ही फीड्स ऑन
फ्रूट्स टू लिव, वह जो है क्या खाता है, फल खाता है जीने के लिए। तो यहाँ पे आपको फ्रूट से पहले ऑन लगाना पड़ेगा। यहाँ पे एक चीज़ और फिर से समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए, ये यहाँ जो हमने बताया फीड्स ऑन जो है ना, फीड्स ऑन यहाँ पे पूरी फ्रेज बनेगी, फीड्स ऑन जो है पूरी फ्रेज बनेगी, है ना। इसका अर्थ होता है खाना, फीड्स ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑन ऑलरेडी इसमें आपका ऐड होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, ही वॉज इन टू द रूम वेन राधा केम इन द रूम। तो यहाँ पे एरर आपका जो है वो, एक मिनट कलर चेंज कर लें। यहाँ पे जो आपका है ही वॉज इन टू द रूम, यहाँ पे ये मिस्टेक है और यहाँ पे आपका ये इन मिस्टेक है। ही वॉज इन टू द रूम, यहाँ पे आपका इन टू की जगह इन का प्रयोग होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? वो इसलिए होना चाहिए कि जब आप क्लोज एरिया दिखाते हैं, क्लोज एरिया दिखाते हैं तो उसके लिए इन का प्रयोग करते हैं। तो रूम आपका क्लोज एरिया होगा तो इन टू का प्रयोग नहीं होगा, इन का प्रयोग होगा। और यहाँ पे हमारा जो इन है, यहाँ पे जो है इन टू का प्रयोग होगा। क्यों इन टू का प्रयोग होगा कि राधा जब इंटर करेगी रूम में तो आपको क्या करेगी, आउटसाइड, आउटसाइड टू इनसाइड होगा ना, आउटसाइड टू इनसाइड होगा। तो इसलिए यहाँ पे आपको इन टू का प्रयोग करना पड़ेगा। अगला, द मैन टर्न इन मॉन्स्टर। तो इस क्वेश्चन में आपका यहाँ भी आपका जो इन है ये एरर है, यहाँ पे आपका इनटू होना चाहिए। क्यों इनटू होना चाहिए कि कोई अगर फॉर्म होती है हमारी, फॉर्म जब चेंज करते हैं तो इसके लिए हमें इनटू का प्रयोग करते हैं। तो आदमी होगा तो मॉन्स्टर बनेगा तो उसका फॉर्म चेंज होगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आपका इनटू का प्रयोग करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7, यू कैन ट्रांसलेट दिस पोएम इनटू हिंदी। यू कैन ट्रांसलेट दिस पोएम इनटू हिंदी। यहाँ पे देखिए आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका हिंदी में ट्रांसलेट हो रहा है, यानी कि वो कोई ना कोई भाषा में रहा होगा, या इंग्लिश रहा होगा या उर्दू रहा होगा, कुछ भी रहा होगा। तो यहाँ भी फॉर्म चेंज हो रहा है तो इनटू का प्रयोग है। तो इसका मतलब ये सेंटेंस सही है, यहाँ पे कोई एरर नहीं है, इनटू यहाँ पे परफेक्ट है। मदर गोज टू टेम्पल ऑन एवरी संडे। यहाँ पे आपका जो एरर है तो ध्यान देंगे तो आपको यहाँ पे एरर ऑन मिलेगा। क्यों मिलेगा? इसलिए मिलेगा कि अगर आप जो है दैट का प्रयोग करते हैं, दिस का प्रयोग करते हैं, लास्ट का प्रयोग करेंगे, नेक्स्ट का प्रयोग करेंगे, ठीक है, एवरी का प्रयोग करेंगे, ठीक है, के बाद ये अगर ये डिटर्मिनर है, डिटर्मिनर के बाद जो है आपका अगर आपका कुछ भी डे आता है, ये डिटर्मिनर है, इनके बाद मान लीजिए कोई डे आ जाए, मंथ आ जाए, ईयर आ जाए, वीक आ जाए, फिर आपका जो है डिकेड आ जाए, या आपका जो है सेंचुरी आ जाए, ठीक है, आवर आ जाए। तो जो डिटर्मिनर होता है, इस डिटर्मिनर से पहले जो है हम जो है ऑन या इन का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है, हम जो है ऑन या इन का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ऑन का प्रयोग किए तो यही आपका गलत है। क्यों? क्योंकि आपका जो है संडे आया, नेम ऑफ डे है, ठीक है, ये नेम ऑफ डे है और एवरी आपका डिटर्मिनर है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो हमारा मिस्टेक है वहाँ पे ऑन था। दे हैड ए पार्टी एट देयर ऑफिस इन द लास्ट वीक ऑफ द मंथ। तो यहाँ पे देखिए मंथ आया है और यहाँ पे वीक आया है, यहाँ पे लास्ट आया है। तो यहाँ पे जो आपका वीक और द लास्ट वीक आया है ना, ऑफ द मंथ आया है, यानी कि ऑफ यहाँ पे प्रीपोजिशन बन रहा है, प्रीपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट बन रहा है, ठीक है। तो अगर ये कंडीशन आती है, पहले वाले क्वेश्चन में कंडीशन नहीं था, अगर इस तरह कोई कंडीशन बनता है कि लास्ट वीक या लास्ट मंथ प्लस ऑफ प्लस उसके बाद कोई नाउन आता है, तो वहाँ पे आप इनका प्रयोग कर सकते हैं, यहाँ पे कोई एरर नहीं है। दे विल गो देयर इन संडे इवनिंग। तो यहाँ पे आपका जो है, यहाँ पे आपका जो है देखिए यहाँ पे डे लिखा हुआ है और पार्ट ऑफ टाइम भी लिखा हुआ है, पार्ट ऑफ डे लिखा हुआ है, इवनिंग आपका
तो अगर ये कंडीशन आता है आपका कि इवनिंग के साथ, ठीक है, मॉर्निंग के साथ, अगर उसका स्पेसिफिक डे भी आ जाता है, तो इस कंडीशन में जो हमारा ये आपका प्रीपोजिशन होता है, इन का प्रयोग ना करके ऑन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दे विल गो देयर ऑन संडे मॉर्निंग। अगला आपका है मोहन बारोड 50,000 टू सोहन। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपका जो टू का प्रयोग करते हैं, टू का जो प्रयोग करते हैं, ये रेसिपिएंट के लिए करते हैं, रेसिपिएंट के लिए करते हैं, ठीक है। और दूसरा आपका फ्रॉम का जो प्रयोग हम करते हैं, ये सेंडर के लिए करते हैं, रेसिपिएंट और सेंडर। तो अगर कोई सेंडर है तो उसके लिए फ्रॉम, अगर रेसिपिएंट है तो उसके लिए टू। तो यहाँ पे देखिए जो मोहन है, मोहन बारोड 50,000, यानी कि मोहन यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोहन यहाँ पे आपका रेसिपिएंट हो जाएगा, रेसिपिएंट हो जाएगा। सोहन क्या हो जाएगा, सोहन यहाँ पे सेंडर हो जाएगा। सोहन देने वाला है, अब मोहन यहाँ पे लेने वाला है, तो सोहन सेंडर है, तो यहाँ पे टू का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, फिर आप इसके लिए फ्रॉम का प्रयोग करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि सोहन आपका सेंडर है। द लायन वॉज किल्ड विद द हंटर बाई अ गन। तो यहाँ पे देखिए जो बाई का प्रयोग करते हैं, ठीक है, और जो विथ का प्रयोग करते हैं, एक मिनट कलर चेंज करें, तो आप जो है बाई का प्रयोग तब करेंगे जब आपको डूअर के लिए प्रयोग करना है। डूअर के लिए, किसके लिए, डूअर शो करना है, ठीक ना। डूअर होगा, या आपको जो है मेथड दिखाना है, मेथड दिखाना है, या आपको फिर मैनर दिखाना है, तब बाई का प्रयोग करेंगे। और विथ का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमें जो है डूअर दिखा, एक मिनट, हाँ ठीक है, विथ जो है हमें इंस्ट्रूमेंट के लिए प्रयोग करते हैं, इंस्ट्रूमेंट के लिए, ठीक है। अगर इंस्ट्रूमेंट है तो विथ का प्रयोग करेंगे, और डूअर है, मेथड है, मैनर है, तो उसके लिए बाई का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपका, यहाँ पे जो आपका हंटर है, हंटर क्या है, हंटर आपका डूअर है, क्या है, एक मिनट, हंटर आपका क्या है, डूअर है, और गन क्या है आपका, इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट है। तो इंस्ट्रूमेंट के लिए क्या प्रयोग करना है, विथ, तो यहाँ पे बाई की जगह विथ करिए। और हंटर आपका डूअर है, तो इससे पहले विथ का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पे आपका बाई का प्रयोग हो जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट सेंटेंस आपका बनेगा द लायन वाज किल्ड बाय द हंटर विथ अ गन। अगला आपका है दे फॉट बाय डिटर्मिनेशन। यहाँ पे जो आपका फॉट है, फॉट क्या है, मेंटल, आपका मेंटल ऑब्जेक्ट है, मेंटल ऑब्जेक्ट है। तो मेंटल ऑब्जेक्ट के लिए हम बाय का प्रयोग नहीं करते हैं, विथ का प्रयोग करते हैं। तो दे फॉट विथ डिटर्मिनेशन। अगला क्वेश्चन है दे फॉट बाय राइफल्स। यहाँ पे राइफल्स क्या है, राइफल्स आपका इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट है, तो इंस्ट्रूमेंट के लिए बाई का प्रयोग नहीं होगा, विथ का प्रयोग होगा। दे फॉट अगेंस्ट फ्रीडम। यहाँ देखिए फ्रीडम क्या है, वो फ्रीडम से तो लड़ नहीं रहे हैं, ठीक है। फ्रीडम आपका क्या है, फ्रीडम आपका पर्पज है, वो फ्रीडम के लिए लड़ रहे हैं, तो फ्रीडम आपका पर्पज है। तो पर्पज की जो प्रीपोजिशन होती है वो अगेंस्ट नहीं होती है, वो फॉर होती है, फॉर हो जाएगा, दे फॉट फॉर फ्रीडम। अगला क्वेश्चन है दे फॉट फॉर इनजस्टिस। यहाँ पे इनजस्टिस क्या है, इनजस्टिस के खिलाफ लड़ रहे हैं या इनजस्टिस के लिए लड़ रहे हैं। तो कोई भी लड़ रहा है तो इनजस्टिस के खिलाफ लड़ेगा, तो यहाँ पे आपका फॉर का प्रयोग नहीं करके अगेंस्ट का प्रयोग करेंगे, अगेंस्ट इनजस्टिस। अगर यहीं पे इनजस्टिस ना होकर जस्टिस रहता तब यहाँ पर फॉर सही हो जाता। ही वॉज वॉकिंग अलॉन्ग विद द रोड। यहाँ पे आपका जो मिस्टेक है, अलॉन्ग विथ का प्रयोग तब करते हैं, अलॉन्ग विथ का प्रयोग तब करते हैं जब आपका जो है, जब पैरेलल कोई चीज़ हो, पैरेलल यानी कि ये भी ऑब्जेक्ट चले और दूसरा वाली भी साथ साथ चले, ये दोनों अगर एक साथ चलें तब हम अलॉन्ग विथ का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे देखिए आदमी तो चलेगा, लेकिन क्या रोड चलेगा, नहीं चलेगा, तो यहाँ पे अलॉन्ग विथ का प्रयोग नहीं करेंगे, केवल अलॉन्ग का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे विथ आपका गलत हो जाएगा।
अब यहीं रोड के जगह पे कोई मान लीजिए मोहन सोहन या कोई बच्चा चिल्ड्रन होता, तब यहाँ पे अलॉन्ग विथ का प्रयोग सही हो जाता। अगला क्वेश्चन आपका है, द प्रॉब्लम्स इन इंडिया आर सिमिलर विद दोज इन चाइना। तो आप यहाँ पे आपका सिमिलर के साथ विथ का प्रयोग नहीं करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे, सिमिलर टू दोज इन चाइना। क्वेश्चन नंबर 19, द ब्रेड इज मेड ऑफ व्हीट। तो यहाँ पे आपका जो है यहाँ पे ऑफ का प्रयोग जो है, ऑफ का प्रयोग जो होता है वो फिजिकल चेंज के लिए करते हैं। ऑफ हो गया, एक आपका फ्रॉम हो गया। तो यहाँ पे आपका जो ऑफ है वो फिजिकल चेंज के लिए होता है, फिजिकल चेंजेस के लिए। अब फ्रॉम का प्रयोग आपका होता है केमिकल चेंजेस के लिए, केमिकल चेंजेस के लिए। तो यहाँ पे अगर आपका ब्रेड से, व्हीट से आपका ब्रेड बन रहा है, व्हीट से आपका ब्रेड बन रहा है, तो आपका फिजिकल चेंजेज हो रहा है, ठीक है। तो फिजिकल चेंजेज होगा तो यहाँ पे आपका ऑफ नहीं होगा, फ्रॉम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, द स्वीट्स आर मेड ऑफ फ्रॉम मिल्क। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है मिल्क क्या है, मिल्क से अगर स्वीट बन रहा है तो एक केमिकल चेंजेज हो रहा है, केमिकल चेंजिंग हो रहा है। तो यहाँ पे आपका केमिकल चेंज के लिए फ्रॉम का प्रयोग करेंगे नहीं, ऑफ का प्रयोग करेंगे। सॉरी, यहाँ केमिकल चेंज के लिए ऑफ का प्रयोग नहीं होगा, फ्रॉम का प्रयोग होगा। तो ये रहा आपका प्रैक्टिस सेट, ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर 2 प्रीपोजिशन का। तो इसी तरह से हम लोग जो है प्रीपोजिशन के और भी ढेर सारे क्वेश्चन करते जाएंगे। मुझे लग रहा है कि कम से कम 10-12 प्रैक्टिस सेट हम लोग इस पे करेंगे, और अब लगातार करेंगे। जैसे कि आपका फर्स्ट प्रैक्टिस सेट में गैपिंग हो गया था, तो वो किसी कारण की वजह से हुआ था, अब वो चीज़ें नहीं होंगी, अब लगातार आपका जो है टॉपिक चलेगा। तो इसी के साथ थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।